Hello children, how are you? I hope all of you are fine at your home. Before the vacation, we have to discuss some of the adjectives of quantity in the previous periods, also the adjectives of the numbers, and you have also write down some exercises in your textbook. Today we are going to discuss about the degrees of comparison. सो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन दैट मीन किसी के साथ किसी की तुलना करना. कंपैरिजन का मतलब होता है किसी की तुलना करना या उसको सर्वश्रेष्ठ बताना. सो हियर इज द सम ऑफ द एग्जांपल्स आर द सी इज सो बिग दैट फ्लड्स डोंट मेक इट बिगर एंड द डॉट्स डोंट मेक इट स्मॉलर. नाउ हियर यू सी द सम ऑफ द वर्ड इज colored in a blue, big, bigger and smaller. So here you see that the words in a color are adjectives. Adjectives यानी आपको पता है सर्वनाम, यानी कि जो नाम में कुछ ज़्यादा बता रहा हो वो. While comparison nouns to show that one of them has a more of the same quality than the other, we add er to an adjective. यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर के एग्जाम्पल में we have add er to add the adjectives as a comparative than the others one. किसी एक चीज़ को कंपेरेटिव करने के लिए, कंपेयर करने के लिए दूसरी चीज़ से हमें उसको सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए वी आर एड er आफ्टर द एडजेक्टिव्स. दिस इज़ कॉल्ड द कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स. इसे कंपेरेटिव फॉर्म कहा जाता है एडजेक्टिव्स में. Some of the examples are here, just like smaller, we add er after the small word. Then after taller, we add er after the tall word. Smart plus ter, it is called smarter. So here are the some examples of this word. Then after, while comparing more than two nouns to show that one of them has a more of the same क्वालिटी देन ऑल दी अदर्स. दूसरों से सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए, अपनी चीज़ को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए हम जब कंपेयर करते हैं, सो वी एड est टू द एडजेक्टिव्स. हम est एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स. सम एग्जांपल्स जस्ट लाइक स्मॉल, we add est and make a word smallest. It is the superlative form of the degree. Tallest, smartest. Here are some of the examples are other. Some adjectives change completely in the comparative and superlative degrees. कुछ examples जो है वो बिल्कुल बदल जाते हैं, उनके पीछे est या er लगता नहीं. Just like we see that some of the word just a positive degree. When there is a word good, it is in comparative degree better and in superlative degree best. The word bad in positive degree, the comparative degree worse, and in the superlative degree it convert into the worst. So now we fill some of the blanks on page number 21, exercise number G. Fill in the blanks with the right form of the adjective in brackets. The first is given here. You see here some of the students are riding their bicycle and say that I am the fastest, यानी कि मैं सबसे तेज हूँ. ये हो गया ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री. यहाँ पर est ऐड किया गया है, मैं सबसे तेज हूँ. अनदर इज़ आई एम फास्टर देन एवरीबडी एल्स. अब यहाँ पर मुझे जो है वो सबके साथ कंपेयर किया गया है. सो आई एम फास्टर. यू सी दैट वी एड er इन कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स. सो हियर वर्ड इज मेड फास्टर. यहाँ पर मुझे सबके साथ कंपेयर किया गया है. नाउ वी सी द एक्सरसाइज. जस्ट सी फर्स्ट वन. माई फादर इज़ द वर्ल्ड्स ब्लैंक डॉक्टर. इन द ब्रैकेट देयर इज़ गुड. यहाँ पर गुड का हो जाएगा बेस्ट. वी कैन, दिस इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द डिग्री. सेकंड, टुडेज वेदर इज़ अ वर्स देन यस्टरडेज. यहाँ कल के वेदर को और आज के वेदर को कंपेयर किया गया है. सो इट इज़ कंपेरेटिव डिग्री. वी पुट अ वर्ड बेड
instead of words. My belt is a longer than yours. यहाँ दोनों की बेल्ट की कंपेरिजन है, so we put er after long, so it's made longer. Fourth one, Rajat is the tallest in the class. यहाँ रजत को अपने क्लास से सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, यानी मीन सुपर बताया गया है, सुपरलेटिव बताया गया है, सो वी शुड पुट डाउन est एंड वर्ड मेक टॉलेस्ट. फिफ्थ वन, आई कैन नॉट सिंग लाउडर देन दिस. हियर इज द कंपेरेटिव डिग्री, वी शुड पुट डाउन er लाउडर. वी कम्स टू नो बाय वर्ड देन. यहाँ हम देन से भी पता कर सकते हैं कि ये कंपेरेटिव डिग्री है. देन सिक्स्थ वन, आई एम टॉलर देन सीमा. मैं सीमा से बड़ा हूँ. वी शुड पुट डाउन हियर कंपेयर विथ माई कंपेरिजन विथ द सीमा. सेवंथ वन, द सन शाइन्स ब्राइटर देन द मून. ऑल्सो हियर द कंपेरेटिव डिग्री, सन इज कंपेयर्ड विद द मून. एट्थ वन, माई मार्क्स इन दिस टेस्ट आर बेटर देन इन द लास्ट वन. यहाँ गुड का हमने बेटर किया है, हमने आगे जो टेबल था उसमें देखा था कि गुड का बेटर होगा. Some of the spelling are completely changed. Ninth one, the chocolate cake is softer than the vanilla cake. Here the two comparison between the chocolate cake and vanilla cake. Word is a soft and we should put down softer word here. Tenth one, Anis lost the game. He said this is the worst day of the year. Bad का हमने worst किया है, ये superlative डिग्री में है. So ये सब एक्सरसाइजेस जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है 20 पेज नंबर पर और मुझे अपने व्हाट्सअप नंबर पर भेजनी है. नाउ दी वन ऑफ द एक्सरसाइज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 21. इट इज़ द फोर ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस. जस्ट लाइक अ टर्टल एंड अ फ्रॉग टॉकिंग अबाउट देयर ट्रैवल्स. हमने इस लेसन में पढ़ा था कि टर्टल जो है वो फ्रॉग के साथ कहीं ट्रैवल कर रहा था, तो वो ट्रैवलिंग कैसी थी और उस ट्रैवलिंग के दौरान उनके बीच कौन से कन्वर्सेशंस हुए. यू शुड सी हियर द सम ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन द टर्टल एंड फ्रॉग. नाउ द फ्रॉग सेड, आई हैड अ वेरी गुड टाइम एट द मिकाडोस पैलेस. इट हैज टॉल कॉलम्स एंड वाइड कॉरिडोर्स. दिस लार्ज गार्डन्स आर फुल ऑफ फ्रूट ट्रीज एंड देयर आर ब्लू पूल्स ऑफ वाटर विथ लिलीज एंड फिश. यहाँ जो है वो मिकाडो पैलेस में गए हुए हैं फ्रॉग और वहाँ पर वो बता रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े कॉलम्स है और वाइड कॉरिडोर्स है. उस प्लेस के बारे में बता रहे हैं जहाँ पर वो गए हैं. पैलेस मीन्स राजमहल में गए हुए हैं वो. लार्ज गार्डन्स है वहाँ पर जो फूलों से और फ्रूट से भरे हुए हैं. देयर आर ब्लू पूल्स ऑफ वाटर विथ लिलीज एंड फिश. और जो पूल है उसमें बहुत बड़ा पानी है और लिलीज एंड फिश है. अब टर्टल की बारी है. इट सेड दैट आई वेंट टू द ओशन. वो ओशन की ट्रैवल की हुई है उन्होंने. द वेव्स वर हायर देन माई शेल. वो वहाँ पर वेव्स जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं. द वाटर वॉज वेरी कोल्ड. पानी है वहाँ का बहुत ठंडा है. एज आई स्वेम इन आई सो ब्राइट सोल्स ऑफ अ फिश. Dolphins jumped high out of the water. I enjoy myself a lot with the turtles I met there. मैंने वहाँ पर बहुत मज़े किए. वहाँ पर मैंने बहुत सारे टर्टल्स से भी मैं मिला. Now see that on page number 21 H is there. Tell the class about your favorite outing or vacation. आपका वेकेशन जो है आप कहीं पर भी गए हो, बाहर खेत पे गए हो, कहीं कोई प्लेस पर गए हो. So you should be write down about that place or your favorite outing or vacation. Just first you should describe the place. वो place कैसा था वो describe कीजिए. आपकी बुक में इसके बारे में 4 लाइन लिख दी है. पहले जैसे टर्टल ने डिस्क्राइब किया कि वो एक ओशन में गया था, तो आप कहाँ गए हो उसके बारे में डिस्क्राइब करना है यहाँ पर. सेकंड वन, शेयर व्हाट यू डिड देयर. आपने वहाँ पर क्या किया वो लिखना है. थर्ड वन, who went with you. आपके साथ कौन चला था वहाँ पर. एंड फोर्थ लाइन, what do you remember the most about the trip. आपको वहाँ पर क्या अच्छा लगा या क्या रिमेम्बरेबल था आपके लिए, वो यहाँ पर लिखना है. तो ये जो 4 क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको एक छोटा सा पैराग्राफ तैयार करना है जो 4 या 5 लाइन का होगा और इसमें ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स भी होंगे. तो ये आप अपनी तरीके से अपनी नोटबुक में
लिखेंगे एंड उसका पिक्चर भी मुझे आज भेजेंगे। थैंक यू सो मच। फिर से हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।